राधे राधे दोस्तों। शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे तृणाव्रत की। जी हाँ दोस्तों, ये वही तृणाव्रत है जो कंस द्वारा श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था। क्या वाकई में ये एक असुर था? अगर मैं बोलूं ये एक शापित राजा था जो अपने अहंकार और वैभव में चूर होकर असुर योनि में जन्मा था। जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी महत्वपूर्ण रहस्यमय दुनिया में चलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों, ये चैनल केवल पौराणिक कथाओं का संकलन नहीं है। यहाँ हम शास्त्रों के उन गूढ़ रहस्य का मंथन करते हैं जो हमारे जीवन का आधार तैयार करते हैं। तो चलिए हम अपने बाल्य कृष्ण की लीलाओं के उन पन्नों को पलटते हैं जिनको आपने कहानी के रूप में तो बहुत अच्छे से सुना है, बस उसका अध्ययन करना आप भूल गए हैं। तो दोस्तों, तृणाव्रत पूर्व जन्म में एक सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। बहुत ही पराक्रमी राजा जो अपने सत्ता के अहंकार में इतना ज्यादा चूर था कि उसने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा को जब इस बात पे क्रोध आया तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जिस सत्ता पर तू इतना गुरूर कर रहा है, जा अगले जन्म में तू असुर योनि में जन्म लेगा। जब उस राजा को अपनी गलती का एहसास महसूस हुआ तो उसने महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना मांगी। करुणावश मुनि ने उससे कहा कि तू असुर तो बनेगा, लेकिन साक्षात नारायण के स्पर्श से तू असुर योनि से मुक्त होगा। तो दोस्तों, तृणाव्रत जब बवंडर अर्थात चक्रवात के रूप में गोकुल में आया और वो श्री कृष्ण को उड़ाकर जब आकाश में ले गया, तो श्री कृष्ण ने अपने भार को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो दानव उनके भार को संभाल ही नहीं सका। वो सशरीर धरा पर गिर गया और उसका जो मायावी शरीर था ना, वो खंडित हो गया। खंडित होने के पश्चात उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली जो सीधे आकाश में गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, उसको मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, तृणाव्रत का ये अंत हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं तृणाव्रत नामक एक अहंकारी राक्षस छिपा है जो हर क्षण उठता रहता है। इसको हम बल से तो रोक नहीं सकते, किंतु हाँ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, प्रभु के चरणों का अटूट भार जो हमारे मन को स्थिर रखता है। ये कथा सिर्फ एक राक्षस के विनाश की नहीं, अपितु हमारे जीवन के विकारों के समापन की है, जो हमें सत्य मार्ग पे चलने से रोकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं ज्ञान की ये धारा निरंतर प्रवाह होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ। राधे राधे।